सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, भारत के लोगों को अब भरोसा नहीं रहा। क्या प्रधानमंत्री जी, आप जब हर कानून को ऑडियंस ला के बदल सकते हैं तो क्या ये कानून आप नहीं बदल सकते हैं? आपके पास एक मामूली सा एक काम है, छोटा सा काम है कि आपको राज्यसभा लोकसभा में ऑडियंस लाना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देना है। और ये सरकार की एक सोची समझी राजनीति है, एक साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है कि देश के गरीब गुरबों को, दलित पिछड़ों को इसमें नुकसान होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ मौजूद है पंकज जी। आज हम इनसे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, SC ST जो कानून है, जो रिजर्वेशन कानून है, उसमें आरक्षण पर भी जो आरक्षण दिया जा रहा है उस पर पंकज जी का क्या कहना है हम जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमें बताइए कि ये जो आरक्षण है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से जो 6 जज हैं उन्होंने इसके पक्ष में जो है फैसला लिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की बात आप जहाँ तक कहते हैं, पहले गरिमा होती थी सुप्रीम कोर्ट की। अब जो गरिमा है रंजन गोगोई के बाद, रंजन गोगोई जैसे जजों के फैसले के बाद बिल्कुल अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। मैं बेबाकी से और अपने जो विचार हैं उस विचार को प्रकट कर रहा हूँ। आप आरक्षण में आरक्षण कैसे दे दीजिएगा? आप आरक्षण का दायरा बढ़ाइए। आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद लोगों में छुआछूत, एक दूसरे से घृणा की भावना है, उनकी संख्या बढ़ती गई। आप उनको दीजिए ना भाई, क्यों नहीं दे रहे? आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे। आपको मालूम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो आप जजों की बेंच की बात की, उसमें अगर दलित समाज के जज हों तो वो दलित समाज के बारे में सोचते। अब सीधा सा क्लियर है। अब जब देखिएगा हर जगह RSS के लोग हाईजैक किया हुआ है संवैधानिक संस्थाओं को। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? अब मान लीजिए किसी का पिताजी डॉक्टर है, तो कोई बच्चा अगर उस डॉक्टर के घर में जन्म लेता है तो उसका क्या गुनाह है? वो गरीब भी हो सकता है। तो आरक्षण का लाभ सभी हमारे दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को, जो आज भी आज़ादी के 75 साल बाद शिक्षा से महरूम हैं, नौकरी से महरूम हैं, जहां उनको स्थान नहीं मिला है, बराबरी का दर्जा नहीं मिला है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का फैसला न्याय संगत नहीं है। निश्चित तौर पर यह भाजपा RSS की सोची समझी राजनीति है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि ये जो है गरीबों के लिए लाया गया है। देखिए, गरीबों के लिए कौन लाता है? कौन लाता है? हर बार गरीबों के लिए ही आता है, खा जाते हैं अमीर। गरीबों को उजाड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? जब जो आप अब बात कर रहे, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, प्रभु श्री राम की नगरी से जब गरीबों को उजाड़ा गया, यही सुप्रीम कोर्ट है जो चुप और मौन था। जिनकी दुकानें 70 लाख 80 लाख की दुकानें थी और उनको 1 लाख का झुंझुना पकड़ा दिया गया। क्या तो हम इसको कंपनसेशन दे रहे? वहाँ कौन समाज के लोग थे जिनकी गांवें उजाड़ी गई और वो जमीन कौन खरीद रहा है? सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रहा है क्या? जो सेना के लिए आरक्षित जमीनें थी वो भी श्री रविशंकर, 2.25 आँख वाला कानिया लाला हरामदेव, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, अडानी जैसे लोगों ने जमीनें खरीदी। तो वहाँ तो दलित समाज के लोग भी थे, पिछड़े समाज के लोग थे, सभी वर्गों के लोग थे। तो उनकी ज़मीनें क्यों छीनी गई? जो ज़मीनें आपने अडानी को दी, जो ज़मीनें आपने 2.25 आँख वाला कानिया लाला हरामदेव को दिया, जो ज़मीनें आपने श्री रविशंकर को दिया, आप वो ज़मीनें गरीबों को दे देते। सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, भारत के लोगों को अब भरोसा नहीं रहा। सीधा सी बात है, जानबूझकर। और इससे पहले ही भाजपा के लोग कर रहे निजीकरण निजीकरण निजीकरण। क्या है निजीकरण? आप सब जगह, यहाँ तक कि आप हर मंत्रालय में देखिएगा, प्राइवेट बेस पर लोगों को नौकरी लगाई जाती है। ये क्या है? आरक्षण खत्म करने का ही तो एक बहाना है।
हम पूरे देश में आप हिंदू मुसलमान लड़ा रहे, 80% आबादी हिंदुओं की है। जो हमारे लोग हैं उन लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन जो क्रीमी लेयर के और नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है, वो उसमें भी तो चल रही है, ओबीसी में। अब फिर वही वाली बात कह दी है। सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा कितनी तय की है, आप बताइए। क्या वैल्यू है 6 लाख रुपए का, जी बता दीजिए ज़िंदगी में। तो बात वही हो जाती है ना, आप मीडिया के लोग और धार्मिक गुरु वो सरकारी एजेंट के तौर पर हैं, वो लोगों को बरगलाते हैं। हमने ज़मीनी हकीकत अगर आपको देखनी है तो जाकर देखिए कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को उजाड़ दिया जाता है, और आप लोग कहते हैं सरकार ने कंपनसेशन दिया। अरे कंपनसेशन क्या दिया? क्या प्रधानमंत्री जी, आप जब हर कानून को ऑडियंस ला के बदल सकते हैं तो क्या ये कानून आप नहीं बदल सकते हैं? आपके पास एक मामूली सा एक काम है, छोटा सा काम है कि आपको राज्यसभा लोकसभा में ऑडियंस लाना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देना है। लेकिन इनको हमारे दलित और पिछड़े भाइयों की अनदेखी करनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक बहाना है। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला है क्या? कई बार बदला है आपने। यानी 21 अगस्त को जो भारत बंद की बात हो रही है वो होने वाला है। बिल्कुल, हम समर्थन देते हैं, और ये सरकार की एक सोची समझी राजनीति है, एक साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है कि देश के गरीब गुरबों को, दलित पिछड़ों को इसमें नुकसान होगा। यानी जो 2018 में हुआ था, 2 अप्रैल की हम बात करें, तो उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है या फिर? देखिए, भाजपा के नेताओं ने संकेत दे चुका था पहले ही। ये लोग पहले से कहते हैं, अरुण गोविल जैसे नेता, मिर्जा जैसे नेता, तमाम ये संविधान बदलने की बात कह रहे थे, और ये खुन्नस निकाला कि आप देखिए एनसीईआरटी के सिलेबस से प्रस्तावना हटा दिया कि पहला पेज प्रस्तावना का होता था। लोग समझते थे कि संविधान के प्रस्तावना में किन किन मुख्य बातों को दिखाया गया है। क्यों बदला ये जानबूझकर ऐसा कर रहे। इनके जो गोवलकर हैं, बंच ऑफ थॉट में लिखते हैं कि ये 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, और इसी एजेंडे पर काम करते हुए देश के सभी लोगों को कह रहे हिंदू बन जाओ, हिंदू बन जाओ। बन तो गया पूरा देश हिंदू। आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? आपने और ज़्यादा हिंदुओं को भुखमरी के कगार पर पहुंचाया, बदहाली के कगार पर पहुंचाया। किसने महंगाई बढ़ाई? किसने बेरोजगारी बढ़ाई? बताइए। हर मोर्चे पर देखिएगा तो आज सबसे ज़्यादा पूरे देश को नुकसान है। हम देश के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो सकते हैं, हम सब अगर इकट्ठा रहेंगे तो भाजपा आरएसएस हमारे ऊपर इस तरीके का अपना साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग नहीं कर सकती है। ये जो संविधान सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये लाया गया, एक भाजपा आरएसएस की सोची समझी एक साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है। पूरा देश इसका विरोध करता है।